बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान और सीईओ के साथ 2022 में हज पर रवाना होने वाले हाजियों की सहूलत के इंतजामों का जायजा लिया और गुजारिश की कि आज़मीन हज को छोड़ने आने वालों में 2 या 3 से ज़्यादा अफराद ना रहें और आज़मीन हज अटेंडर्स मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाबू इधर मेंटेनेंस वाले कहाँ हैं? इसको ब्लॉक कर दो। अरे भाई ये लोग तो अभी है मेंटेनेंस। मेरी बात हुई है, हज के टाइम पे ये ब्लॉक कर दो, नहीं तो सीट में बच्चे रहते, कोई भी कूद जाता है यहाँ से आके सीट मार देते हैं। आज हज कैंप का जो है इंस्पेक्शन करने के लिए हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे शफीउल्लाह साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और हमारे इरफान, सब हमारे तौफीक साहब सप्लाइंग कंपनी के और जो भी है, आज सब मिलके हम लोग एक इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये कि मतलब हाजियों को सहूलत देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं बोल के सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन पे हम लोग जो है पूरे मिलके एक टीम वर्क करके, इसमें होम मिनिस्टर साहब की भी सरपरस्ती है और हमारे कुपलाश्वर साहब, सीएम साहब, ये सब मिलके एक हाजियों का अच्छा जो है कैंप चलना और सब मिलके एक टीम वर्क करना बोल के अल्लाह के करम से जो है हम लोग जो है डेली परसों भी विजिट करें चेयरमैन साहब, हम लोग सब मिलके, शफीउल्लाह साहब, सब जने हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मगर अब जो है हम लोग रूम्स भी जो है देखेंगे कि कैसा क्या है और टेंट वगैरह कैसा, एसी टेंट आ रहा है, इससे पहले जैसा हुआ था हज कैंप में वैसे ही होगा इंशाल्लाह ताला। सब मिलके हाजियों को सहूलत देना है और कोई दूसरा काम नहीं है। हज कैंप के टाइम पे पूरे लोग टाइम देंगे यहाँ पर, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब है और हमारे शफीउल्लाह साहब, सब पूरे मिलके जो है ना काम करेंगे। होम मिनिस्टर साहब, कुपलाश्वर साहब, वक्फ मिनिस्टर, अल्लाह चाहे तो जो है हज कैंप को कामयाब बनाएंगे सब मिलके। इसमें आप लोगों की भी मदद चाहिए क्योंकि गैर ज़रूरी लोग आके ठहरते करते, वैसे लोगों को भी एंट्री नहीं रहेंगी क्योंकि कोविड बोल रहे हैं, अभी भी मास्क लगा के रहना बोल रहे हैं। जैसा हर साल की तरह आके सब आके ठहर जा रहे, घुस जा रहे, तो उसमें किसको क्या प्रॉब्लम है नहीं मालूम होता। हाजियों को जो है हाइजानिक रहना है यहाँ पर। हम खुद भी है तो अगर वैसा है तो हम भी वहाँ कैंप में नहीं रहने का है। सब जो भी है, मीडिया से मेरे भाइयों की अपील है कि आप लोग भी थोड़ा मेंटेन करिए, सब लोग मास्क वगैरह, जब हाजियाँ जब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ से लेके सऊदी तक जाना है, हज करके आए तक जो है उन्होंने सेफ रहना है, तो अपन भी सब मिलके हेल्प करना है हाजी को। और एक हाजी की दुआ से जो है ना अपना पूरा घर खुशो खुरम हो जाता, अल्लाह के करम से, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम लोग और गवर्नमेंट के बजट से इंशाल्लाह ताला हज को कामयाब बनाएंगे। खाने से लेके हर चीज़ सब टेंडर कर चुके हैं और अल्लाह चाहे तो जो है कोई चीज़ की ये नहीं रहेंगी। और हमारे तौफीक साहब भी जो है 20-25 लाख 30 लाख के काम को LED क्रिमिनल वो लोग अलग काम चल रहा है पर एयरपोर्ट का सैंक्शन कर दिए, इंस्पेक्शन भी करें हम इंशाल्लाह ताला। सेपरेट रहेगा, इंटरनेशनल टर्मिनल अभी है वो हज टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएगा आइंदा साल से। और उमर फारूक मस्जिद का जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस के दौर में कर दिए काम, बोला समझे, TRS के दौर में नहीं हुआ ना, हमारे टाइम पे कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, कांग्रेस बनाएगी उसको
बराबर बनाएंगी इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे हम बराबर, समझे। और कुछ पूछो, कुछ तो जानवर पे आपकी राय क्या है? हाँ, जानवर पे आपकी राय क्या है? मस्जिद है, हो मस्जिद ही रहना चाहिए। और ये सब इंतजार जो हो रहा, कुछ राउडीज वगैरह मिलके कर रहे हैं, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें शूल निकला वो रहे। हर मस्जिद में पहले के ज़माने में जो है फाउंटन रहता था, फाउंटन में पुजारी रहते थे, वो उसको जो है ना मस्जिद अब उससे 400 साल पुरानी जो है उसको तोड़ के बनाते रहते हैं ना मस्जिद। अब यहाँ भी बुदबुदी हो गई तो मस्जिद को नए तरीके से बनाते, तो वो चीज़ क्या बोलते हैं अपना मलबे में चले जाती। अब उसको निकाल के जो है ना शूल था, त्रिशूल था, नहीं रहता उस। कोई हिंदू कोई मुस्लिम लड़ने वाले नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बोल के रहते हैं। इसको इंतजार मत करिए। मोदी साहब से भी मेरी अपील है कि आप ये चीज़ को कंट्रोल करिए, कंट्रोल करके जो है ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल के रहने का मुल्क है ये। गंगा जमुना तहजीब का शहर है अपना हिंदुस्तान, और यहाँ पर जो है बाहर के लोग मिसाल देते हैं इंडिया की। मगर मोदी साहब से भी मेरी अपील है कि ये हरकतों को रोकिए। सब आपके सीएम को भी बोलिए, योगी साहब को भी, ये सब चीज़ा नहीं होना है ये। क्योंकि जो है कोई हिंदू कोई मुस्लिम लड़ता नहीं, खाली हम मजहब का नाम लेके आके इसको इंतजार फैला रहे, ये सब बिल्कुल गलत है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम लड़ने वाला नहीं है, सब भाई भाई बोल के रहने का है। चलिए उठिए, चाय पीना है, चाय पी लीजिए, फिर निकल लेंगे। 2-3 फ्लोर देखिए, चाय लामिया मस्जिद में नमाज की इजाजत मांग रही है। हाँ बोलिए, बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।